नमस्कार, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। खबर नई दिल्ली से है, जहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन 2024 में आइए दिखाते हैं किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर्स की क्या अपील है और वो क्या बदलाव चाहते हैं। लाइए लेकर चलते हैं आपको सीधा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा, पब्लिक एशिया की नेशनल एडिटर। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया 2024 के इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे फाइट कर रही हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 4। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मुझे वोट करें। एंड बीइंग अ फीमेल, मैं ही ऐसी फीमेल हूँ जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे फाइट कर रही हूँ। एज अ फीमेल मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक देखा जाए तो प्रेस क्लब का जो माहौल है वो बिल्कुल भी फीमेल या वुमेन ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि एक लेडी अपनी फैमिली या बच्चों के साथ यहाँ पे आ करके एक अच्छे माहौल में बैठ सके। मैं ऐसा एक माहौल, एक कल्चर क्रिएट करना चाहती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक फीमेल आए और अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबली यहाँ बैठ सके और ऐसा माहौल उसको मिले। साथ ही हमारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, वो जितनी भी जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए किसी को फैमिली में इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम होती है, जॉब में वो नहीं कर पाती हैं या उनको दिक्कतें आती हैं, या उनके छोटे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से वो उनको अपनी नौकरी में काफ़ी दिक्कत है। तो मैं ऐसा एक क्रच यहाँ पे, ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ, जैसे कि हम क्रच बनाएंगे एक अच्छा, जहाँ पे वो अपने बच्चे यहाँ पे छोड़ सकती हैं। अच्छी हम यहाँ पे आया रखेंगे, साथ में आया के साथ में हम ऐसे यहाँ पे टीचर्स रखेंगे जो उनके बच्चों को एजुकेट भी कर सकें, ताकि उनके बच्चों की अच्छी केयर भी होगी और साथ में उनके बच्चे एजुकेट होंगे। तो हम अपनी फीमेल जर्नलिस्ट को इसके लिए सपोर्ट करना चाहेंगे। फीमेल जर्नलिस्ट को सपोर्ट होगा, साथ में जब क्रैच खुलेगा तो जो लेडीज़ वहाँ पे आएंगी, चाहे टीचर्स हों चाहे हम आए लेके आ रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो साथ में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इस प्रेस क्लब में क्रिएट करेंगे। अदर देन दिस, फीमेल के साथ हम देखें तो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, जो इतने बड़े बुजुर्ग जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ आते हैं। यूथ जर्नलिस्ट के बीच में उनकी आवाज़ नहीं आती है, वो ठीक से यहाँ बैठ नहीं पाते हैं। तो हम एक ऐसा यहाँ पे रूम, एक ऐसा हॉल क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनको वैसा माहौल मिल सके, एक वैसा सिस्टम बनाएंगे। वहाँ पे हम लाइब्रेरी जैसा बनाएंगे ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकें, बुक्स पढ़ सकें। और अगर देखा जाए तो आप पैनल्स देखिए, पैनल्स में हमने देखा है कि मैक्सिमम जितने भी होते हैं मेल्स कंटेस्टेंट्स होते हैं, 3 से 4 फीमेल होती हैं। वो जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए लड़ रही होती है। उनकी अगर देखा जाए, जब मीटिंग्स होती है, उनकी अपनी खुद की कोई वॉइस नहीं होती है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगले साल जब ये इलेक्शन हो तो इस इलेक्शन में मैं एक ऐसा पैनल बनाना चाहूँगी जो सिर्फ फीमेल्स का पैनल होगा, ताकि इस प्रेस क्लब में हम वुमेन्स की वॉइस को फर्दर आगे लेके आ सकें और इस प्रेस क्लब में एक नया चेंज ला सकें फॉर द वुमेन पावर। तो प्लीज़ 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 डू वोट फॉर मी। और जो इस पोजीशन में मैं फाइट कर रही हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी, मेरा बैलेट नंबर है 4। थैंक यू। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जिसका बैनर मेरे पीछे है, जिसके प्राइमेसी से मैं बोल रहा हूँ, प्रेस ऑफ इंडिया के इलेक्शन है। इसमें ये इतनी प्राइमरी जगह है, यहाँ बड़े बड़े जर्नलिस्ट आते हैं। मेरा कहना है कि इलेक्शन के टाइम पे यहाँ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पुराने रिपोर्टर्स आते हैं जो एडिटर, बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, वो अब आते हैं तो उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता। उसके लिए हमें एक कमरा ऐसा करना चाहिए कि जिसमें ओनली मेंबर्स ही अलाउड हों, उसमें कोई गेस्ट अलाउड ना हो। इसके अलावा हमें मेंबर के लिए एक हॉल साल के अंदर 1 ईयर में 50% डिस्काउंट पे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेंबर के लिए और बाहर गेस्ट के लिए सेम प्राइस है। उस पर भी कम से कम 10 से 20% डिस्काउंट होना चाहिए मेंबर के लिए, जिससे फील आए कि मेंबर को कि भाई मेरा क्लब है। इसके अलावा यहाँ बैठने की टेबलें, चेयर्स, उसके बारे में भी हमने रखेंगे हम यहाँ कि उसकी क्लीननेस, वेटर्स की यूनिफॉर्म, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कमेटी में हम आते हैं तो हम इसके लिए लड़ेंगे और अपनी कमेटी में बात रखेंगे। मेरा नाम नरेश गुप्ता है, मैं यहाँ ट्रेजरार के लिए खड़ा हुआ हूँ, इंडिपेंडेंट। मेरा बैलेट नंबर 3 है। मैं अरुण शर्मा हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। और मेरा ये कहना है कि अभी जो प्रेस क्लब की स्थिति है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है।
अभी जितना यहाँ पे सुविधाएं हैं वो कम है, जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से सुविधाएं कम हैं, सफाई कम है और सजावट कम है, सुरक्षा की कमी है, खान पान के रेट ज़्यादा हैं और कई ऐसे काम हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं और गुंजाइश है जिसमें ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रबंधन की ज़रूरत है। प्रबंधन ठीक होगा तो वह व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। सारे यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता कि भी यहाँ पे कुछ उनको असुविधा हो। सुविधाओं के अभाव के लिए लोगों की शिकायत होती है और वो सुविधाएं पूरी करना हमारा पहला उद्देश्य होगा जीतने के बाद में। सर, प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कहेंगे? देखो, प्रेस क्लब में तो हर साल चुनाव होते हैं और कई बार चुनाव के नाम पे खाली रस्म अदायगी होती है। एक ही टीम है जो लगातार जीत रही है। मुझे लगता है कि कुछ नए लोग आने चाहिए और क्लब को, जो क्लब का पुराना स्वरूप था, जो 10 साल 20 साल पहले क्लब का स्वरूप था, मुझे लगता है कि क्लब को उस स्वरूप में आना चाहिए। आज मुझे लगता है कि क्लब के अंदर किसी भी मेंबर की फैमिली या उसका परिवार कंफर्टेबल तरीके से नहीं आ सकता, चाहे वो लंच का टाइम हो, चाहे वो शाम को डिनर का टाइम हो, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। और मुझे लगता है कि जो जर्नलिस्ट मेंबर नहीं हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रहती है, तो पत्रकारों के परिवार यहाँ पे आने से थोड़ा बचते हैं। तो एक इस तरह का माहौल बने कि प्रेस क्लब में परिवार भी आएँ, उस तरह की कोशिश जो भी नई कमेटी आती है उसको करनी चाहिए। एक तो मेरा ये मशवरा है और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ खाने पीने का सिस्टम है उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। इस पे भी मैनेजमेंट कमेटी को विचार करना चाहिए। और बदलाव हर चीज़ में होता है, कई सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, चाहे वो वेटर की ड्रेस की बात हो, चाहे वो उनके पहनावे की बात हो, चाहे वो उनके व्यवहार की बात हो, लगातार मेंबर जो हैं शिकायतें करते रहते हैं और शिकायतों की सुनवाई कहीं नहीं होती है। तो मुझे लगता है उस पर भी मैनेजमेंट कमेटी को विचार करना चाहिए। खाली रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। भाई चुनाव के दौरान हम इस तरह की बातें करें और चुनाव ख़त्म हो गया फिर भूल जाएं। इनके लिए कुछ सख्त कदम भी उठाने चाहिए और क्लब को हम कैसे आगे लेके जाएं इस पे विचार होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने इस क्लब की स्थापना की होगी उन्होंने क्या सोच के क्लब की स्थापना की होगी और क्या क्लब उस चीज़ पे खरा उतर रहा है। आज वो एक्टिविटी हो रही हैं जो हमारे पुराने सीनियर जर्नलिस्टों ने सोच के क्लब की स्थापना की थी। तो हमें उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस इलेक्शन है 9 नवंबर को सवेरे 9:30 से 6 बजे तक और बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन होते हैं। ये ठीक है, लेकिन सत्ता में पिछले कुछ सालों से लगभग एक ही ग्रुप किसी भी तरह मैनेज करके आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग ग्रुपों से लोग होने चाहिए और नए लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सिर्फ वही लोग बार बार आएँ ऐसा अच्छा नहीं होता, हालांकि इतने लड़ने वाले नहीं हैं। और मैं चाहता हूं कि ये क्लब एक ऐसा क्लब बने जिसमें फैमिली वातावरण हो। फैमिलियां देखी गई हैं कि अक्सर बहुत कम आती हैं, कुछ फैमिली सैटरडे संडे को आती हैं, लेकिन आम फैमिली नहीं आती है। आम फैमिली क्यों नहीं आती? कि वहाँ फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसलिए क्लब में जहाँ पुरुष पदाधिकारी होती हैं वहाँ महिला पदाधिकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी पदाधिकारी हों जो ग्रुपों से अलग हों और जिन्होंने समाज में काम किया हो, जिस महिला ने समाज में काम किया हो। अभी मुझे 2 बहुत अच्छे कैंडिडेट नज़र आते हैं। एक महिला स्वाति वर्मा है जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ी है और दूसरे हमारे नरेश गुप्ता जी जो ट्रेजरर पद के लिए खड़े हैं। अलग हैं, ग्रुप से अलग हैं। काफ़ी काम उन्होंने समाज सेवा में भी किए हैं, पार्टी में भी किए हैं। तो क्लब को एक फैमिली एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। महिला आएगी तो उसकी सोच कुछ अलग होगी, महिला आएगी तो उसकी सोच बच्चों के प्रति कुछ अलग होगी। हमारे अक्सर देखा गया है, मतलब देखा गया है, हम देखते आ रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों की यहाँ बच्चे बहुत कम आते हैं। पहले फिर भी रंगारंग कार्यक्रम होते थे, कल्चरल इवेंट्स होती थी, अभी तंबोला होने लगा, लेकिन बच्चे बहुत कम संख्या में आते हैं। मेरे भी खुद बच्चे आते थे, अभी पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे, कई सालों से नहीं आ रहे। तो हम क्यों नहीं क्लब को इतना सुंदर वातावरण दें। क्लब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम यहाँ पर आएँ, ड्रिंक करें, गपशप लड़ाएँ और बाहर के लोग आएँ। नहीं, क्लब का मतलब ऐसा होता है। और विशेष रूप से पत्रकारों के क्लब का मतलब ऐसा है कि कोई पत्रकार बेचारा एक समाज का वो वर्ग है कि जो बड़े बड़े क्लबों में नहीं जा सकता, बड़े बड़े क्लबों का मेंबर नहीं बन सकता। तो अपनी अगर उसकी क्लब है, जैसे ये प्रेस क्लब है, तो वहाँ उसको ऐसा एटमॉस्फेयर कि अपने घर वालों के साथ आए, अपने बीवी बच्चों के साथ आए,
अपने माता पिता के साथ आए। खाना तो हम रोज़ खाते हैं अपने घर में, लेकिन एक आध बार हफ्ते में आके कोई डिफरेंट टाइप का उसको एटमॉस्फेयर मिले या बहुत अच्छा सुकून का वातावरण मिले, हल्ला गुल्ला नहीं हो, फैमिली एटमॉस्फेयर होगा, फैमिलियाँ आएंगी तो ये क्लब एक आदर्श फैमिली क्लब बन सकता है। वरना तो वही ग्रुप आएंगे, वो अपने हिसाब से मनमाने ढंग से चलाएंगे, वही सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ प्रकृति में भी बदलाव होता है। अभी हम देखिए गर्मी में थे, अभी सर्दी होने को शुरू हो गए, तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो अच्छे लोग हैं, हम तो यही अपील करेंगे कि अच्छे लोग आएँ चुनाव में, महिलाएं जीत के आएँ तो कम से कम कभी कार्यकारिणी की बैठक होगी, शालीनता रहेगी बैठक में, लोग ज़ोर ज़ार से नहीं बोल पाएंगे पदाधिकारी। तो एक बहुत अच्छी महिला आई है, पढ़ी लिखी है, MBA, एक पत्र की संपादक है स्वाति वर्मा। दूसरे हमारे नरेश गुप्ता जी हैं जो कई समाचार पत्र चला चुके हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र के प्रधान संपादक थे, अभी अमर सहारा से जुड़े हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, काफ़ी हिंदुस्तान में परिचय है उनका, काफ़ी लोगों को जानते हैं और काफ़ी उन्होंने फील्ड में काम किए। तो ये दो व्यक्ति अगर चुनकर आते हैं तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि क्लब का एक स्वरूप अलग होगा। तो अलग होने के लिए हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। मैं अतुल कुमार मिश्रा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 2024 के 9 नवंबर को होने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 2 है। साथियों, प्रेस क्लब के नई लोगों की ज़रूरत है, नई ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट और सहयोग करें। मैं आपके साथ कदम से कदम हर मोर्चे पर रहूँगा। इस बार वोट उसको जो सबके लिए सुलभ हो। देखिए, जो प्रेस क्लब है ना, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है कि भारत पाकिस्तान का जो लाइन खींची गई थी कि कौन से सब भारत में जाएगा, कौन सा पाकिस्तान में, वो इस प्रेस क्लब के अंदर खींची गई थी। तब ये प्रेस क्लब नहीं था, ये एक रायसीना रोड, ब्रिटिश लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ, उनका ये ऑफिस कम रेजिडेंस था। यहाँ पर उन्होंने बंटवारे की, भारत पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर खींची थी। सिरिल रेडक्लिफ कभी भी बॉर्डर में गए नहीं, जो सूचनाएं उनको दी जाती थी उसके आधार पर यहाँ बैठ के उन्होंने वो लाइन खींची और भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। तो ये क्लब बड़ा ऐतिहासिक है। जब 23-24 साल पहले मैं यहाँ का मेंबर बना तो मैं हिंदुस्तान अखबार में काम करता था, तो मेरे लिए बड़ा गर्व की अनुभूति हमें हुई कि भाई हम इस क्लब के मेंबर बन सके हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको हम पढ़ते थे, जिनका नाम था, वो यहाँ पर बैठे हुए मिलते थे। तो उनके देखने का उनको कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कैसे बैठ के यहाँ चाय पीते हैं, कैसे खाते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ कभी बातचीत सुनने को मिलती थी तो बड़ा आनंद आता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन पिछले 2 दशक के अंदर इस क्लब में बहुत बदलाव आए हैं। पहले थोड़ी आर्थिक स्थिति ख़राब थी तो थोड़ा क्लब भी ऐसा दिखता नहीं था जैसा आज दिखता है। कुछ सुधार भी, काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन एक देखिए, बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे इस क्लब के अंदर दिखती है, एक अपनेपन का अभाव होता जा रहा है। एक तो ये वॉक इन क्लब है, इसमें जो मेंबर हो ना हो अंदर आ जाता है, कोई भी अंदर आ सकता है, उसको रोका नहीं जाता है। तो मेंबर बनने का जो लाभ हमें होना चाहिए, ऐसे मेंबर जो हमारा प्रेरोगेटिव है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसके ऊपर एक अटैक होता है कि जो नॉन मेंबर हैं वो भी यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। दूसरा, एज ए मेंबर हमें कोई वो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती जो कि एक नॉन मेंबर को मिलती है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी पार्टी फंक्शन के लिए अगर कोई यहाँ के हॉल्स बुक होते हैं तो बाहर का व्यक्ति आता है, उसको भी उतना ही रेट पे मिलता है। हम मेंबर हैं, हमें भी उतना ही रेट देना पड़ता है। तो एज ए मेंबर हमें कोई लाभ नहीं है। दूसरा, क्लब की चीज़ों को आप देखें, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का पहला ऐसा क्लब होगा कि जिसके बिल्कुल मेन गेट से एक कदम अंदर घुसते ही कूड़े का एक रिक्शा भरा हुआ खड़ा रहता है हमेशा, जिसमें बड़े बड़े पॉलीथीन्स में काले रंग के क्लब का कूड़ा जो होता है वो होता है। बिल्कुल मेन गेट के साथ ही उसको रखा जाता है। तो मुझे इस पे बड़ी आपत्ति होती है। मेन गेट के ठीक सामने गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, चाहे वो मेंबर्स की हों, चाहे वो जो गेस्ट आते हैं उनकी हो। तो एक जो किसी भी क्लब में जब हम एंटर करते हैं तो उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो उसका एक चेहरा होती है कि अंदर कैसा आपको मिलेगा चीज़ें। यहाँ का रिसेप्शन, ऐसा ख़राब रिसेप्शन शायद ही दूसरे क्लबों में देखने को मिलेगा। इसमें सुधार के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं किया गया कि भाई इसको बेहतरीन बनाएं, आकर्षक बनाएं। वो चीज़ें यहाँ पर वो मिलती है। दूसरा, फिर इस क्लब में जब आते हैं बातचीत का, क्योंकि नॉन जर्नलिस्ट यहाँ पर मेंबर ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें इस क्लब के कल्चर का नहीं पता। वो आते हैं यहाँ पर, इतनी तेज तेज शोर में बातचीत होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी लोकल टाइप की बार में बैठे हुए हैं। मैं मुंबई में
कई बार ऐसी बार में गो जिसमें यंगस्टर्स रहते थे तो बड़ा शोर होता था वहाँ पर। तो वैसे ही मुझे अब कुछ कुछ यहाँ महसूस होने लगा है, तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। दूसरा, इस क्लब के आलोचना कोई कर दे तो उसको तुरंत क्लब से सस्पेंड कर दिया जाता है। कितने लोग मेंबर जो हैं कोर्ट में केस लड़ रहे हैं अपनी वापसी को लेके कि भाई उनको बेवजह सस्पेंड किया गया। मेंबर्स तो छोड़िए, जो मैनेजिंग कमेटी के लोग होते हैं, जो कमेटी चुन कर आती है, चुनाव जीत कर आते हैं, वहाँ भी लोगों को कमेटी से बाहर किया गया, क्लब से बाहर किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तानाशाही टाइप की चल रही है। दूसरा, खाने पीने का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए इस क्लब के अंदर वो नहीं है, उसके सुधार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पैसे लगातार बढ़ाए गए हैं और पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव है। नए मेंबर कैसे बनेंगे, इवन फॉर्म मिलने शुरू हो गए, इसकी कोई सूचना यहाँ पर नहीं लगाई जाती। जबकि एक ज़माना था कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे लगती थी। अगर 50 पैसे भी खाने के ऊपर बढ़ते थे तो 50 पैसे की सूचना भी नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती थी कि फ़लानी चीज़ में हमने 50 पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं हमको। मेंबर यहाँ पर कौन बनेगा, कोई स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है नहीं है। वो अगर अब मैं इस पर बोल रहा हूँ तो वो दिखाने के लिए हो सकता है फाइलें दिखा दें कि भाई सब कुछ होता है स्क्रूटनी कमेटी, लेकिन एक आम सदस्य को यही नहीं पता चलता कि यहाँ फॉर्म कब मिल रहे हैं। फॉर्म भी जो है छुपा के इधर उधर करके दिए जाते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी क्लब को चलाने में, वो यहाँ पर एज ए मेंबर हमें लगता है कि वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो उसमें बहुत चीज़ें ज़रूरी है। फिर अब मैं तो वैसे ड्रिंक्स पीता नहीं हूँ, लेकिन जो हम सुनते हैं अपने दोस्तों से कि जो ब्रांड्स वो लोग चाहते हैं वो ब्रांड्स यहाँ पर मिलते नहीं है। पुराने किसी पिटे ब्रांड्स चले आ रहे हैं, उसी के ऊपर होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है। आप किसी चीज़ की शिकायत करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले 20-25 दिनों से लगातार यहाँ की कुर्सियों की सीटें नीचे गिर रही हैं और जो मेंबर्स हैं वो अंदर धंस जाते हैं उन सीटों के अंदर। तो पता चला है कोई मामूली सा एक पेच उस पर लगाना है सीटों पे, वो नहीं लग पा रहा। इसकी शिकायत की गई और ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है यहाँ पर। तो उस कुर्सी में बैठते हुए आप और मेंबर से बात करेंगे, आपको पता लगेगा सभी एक रिस्क महसूस करते हैं। आप जानते हैं बैक इंजरी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है, हर उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है ये।